हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th के 12th चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स इसके एमसीक्यूज करेंगे। ये एमसीक्यूज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ना और जो चीज़ें आप इनमें सीखेंगे डेफिनेटली आपके एग्जाम में ये आपकी हेल्प करेंगे। बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यूज के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल इज 72 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज। देखो, एक सेमी सर्कल है, इसका पेरीमीटर 72 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो हमें रेडियस निकालनी है, तभी तो एरिया निकलेगा। अब रेडियस कैसे निकाले, देखो इसके लिए हमें यहाँ पे देखो, ये एक सेमी सर्कल है तो ये रेडियस और ये रेडियस है ना, ये इसका सेंटर O है तो ये दोनों, ये R और ये R हो गया। अब ये क्या है, ये जो आर्क यहाँ पर है, ये जो हाफ सर्कल का बना है, ये क्या है? तो आप जानते हैं कि जो पूरा सर्कल होता है इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है? पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस ये होता है 2 पाई r, है ना। तो पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r, बट हमारे पास तो सेमी सर्कल का ये है। मैं केवल इस कर्व्ड पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो ये इसका हाफ हो जाएगा पाई r। इसके अलावा ये r है यहाँ पर और ये r है यहाँ पर, और ये टोटल सर्कल इसका पेरीमीटर हो गया है, ठीक है। यानी ये वाला पार्ट जो कि पाई r है और ये r और ये r, और ये है 72, तो 72 सेंटीमीटर है। और हम अब r के लिए सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे r हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा पाई प्लस 1 + 1, मैं इसको 2 लिख देता हूँ, 72। तो ये हो जाएगा r पाई 22/7 + 2 = 72। यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 14 हुआ, 36/7 = 72। ये कटेगा 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, r आ चुका है 14 सेंटीमीटर, रेडियस आ चुका है। और अब हम एरिया फाइंड करेंगे इस सेमी सर्कल का। तो पूरे सर्कल का जो एरिया है ये पाई r² होता है, तो सेमी सर्कल में क्या होगा, हाफ हो जाएगा। हाफ पाई है 22/7 और रेडियस 14 है, तो ये होगा 2 से 2 कैंसिल, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स द डायमीटर बाय 25.8 सेंटीमीटर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो कि होता है 2 पाई r, और इसमें से अगर हम डायमीटर को जो कि होता है 2r माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 25.8। तो हमें r फाइंड करना है। ओके, यहाँ से हम 2r कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा यहाँ पाई -1, 25.8। तो यहाँ पे 2r पाई इज़ 22/7 -1, और ये हो जाएगा 25.8 2r इंटू, ये हो जाएगा यहाँ पे 15/7, और r हो जाएगा 25.8 × 7 ऊपर, और 15 × 2 हुआ 30, ये नीचे। अब ये 3 से जाएगा तो ये 10, और 3 से ये कटा तो 3 8 24, 3 6 18, और 7 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 7 6 42, 4 7 8 56, 60 60 पॉइंट, और ये अपॉन 10 होगा तो ये आ जाएगा 6.02 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो इस तरह से ये होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रेडियस ऑफ अ व्हील ऑफ अ बस इज़ 25 सेंटीमीटर। If the speed of the bus is 33 km/h, then how many revolutions will the wheel make in 1 minute? देखो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। ये व्हील है और इसकी रेडियस गिवन है। क्वेश्चन ये है कि एक कोई डिस्टेंस है, उससे कवर करने के लिए व्हील कितने रेवोल्यूशंस लगाएगा, कितने चक्कर लगाएगा। तो सिंपल सी बात है, हम इसकी सरकमफ्रेंस फाइंड करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि एक रेवोल्यूशन में ये इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। और वो कैसे पता चलेगा, वो सरकमफ्रेंस से पता चलेगा, और फिर पूरी डिस्टेंस में से इसको डिवाइड कर देंगे। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ।
एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक रेवोल्यूशन में ये 10 सेंटीमीटर चलता है, मान लो, और ये टोटल डिस्टेंस है 120 सेंटीमीटर। तो आप सोचो कितने रेवोल्यूशंस लगाए गए। तो आप आराम से कह सकते हैं कि ये तो 12 रेवोल्यूशंस लगाएगा। भाई एक रेवोल्यूशन में 10 सेंटीमीटर है तो 120 सेंटीमीटर के लिए इसको 12 चक्कर मारने पड़ेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी हमें एक रेवोल्यूशन में चली की डिस्टेंस फाइंड करनी है, हमें पूरी डिस्टेंस फाइंड करनी है और उनको डिवाइड करना है। बस यही है इसमें। तो करते हैं इसे। तो सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन, और ये होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील होता है 2 पाई आर, 2 टाइम्स 22/7 इंटू आर रेडियस है, दैट इज़ 25। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 50, 100, 1100 अपॉन 7, और ये सेंटीमीटर में है, ध्यान रखना, बिकॉज रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है। अब हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 मिनट। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 33 किलोमीटर्स पर आवर, और जो टाइम है किलोमीटर्स पर आवर को ऐसे लिख देते हैं, और टाइम है 1 मिनट। अब यहाँ पे देखो, वैसे मल्टीप्लाई करके केवल 33 आएगा, बट यूनिट्स का ध्यान रखना है। ये आवर में है, ये मिनट में है। पहले तो ये यूनिट्स बराबर करनी है, एक जैसी करनी है। दूसरी बात है कि ये सेंटीमीटर और ये किलोमीटर में है, यहाँ भी यूनिट्स हमें एक जैसी करनी है। तो यहाँ पे ये जो 33 किलोमीटर से इसे हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। कैसे? 1000 से मल्टीप्लाई करके बना मीटर, और 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया सेंटीमीटर। ये हुआ सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स इंटू 1 मिनट। मिनट से मिनट गया। अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3 2 जा 3 11 सा 2 से ये करेंगे 5, और ये आ जाएगा कितना 55,000 सेंटीमीटर। एक रेवोल्यूशन में चलेगी डिस्टेंस हमारे पास है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1, यानी ये ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन। टोटल डिस्टेंस है 55,000 सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन है 1100 अपॉन 7 सेंटीमीटर। 20 से 20 कैंसिल, 11 से करेंगे तो ये हुआ 50, और ये ऊपर जाएगा तो 350 रेवोल्यूशंस। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स आर इक्वल, इज इट नेसेसरी दैट देयर सर्कमफ्रेंसेस आर इक्वल। 2 सर्कल्स हैं, उनके एरियाज इक्वल हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि उनके सर्कमफ्रेंसेस भी इक्वल होंगे? तो पहली बात तो ये कि ये ट्रू है। अब ये क्यों ट्रू है ये हम प्रूव कर देते हैं। तो मान लो कि हमारे पास 2 सर्कल हैं, एक का रेडियस R1 है और दूसरे सर्कल का रेडियस है R2। अब इनके एरियाज इक्वल हैं, तो इसका एरिया होता है पाई R1 स्क्वायर, इसका एरिया है पाई R2 स्क्वायर। अब क्योंकि ये एरिया इक्वल है तो पाई से पाई कट गया, और R1 इक्वल्स टू आ जाएगा R2। अब दोनों साइड हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई से, तो ये हो जाएगा 2 पाई R1 इक्वल्स टू 2 पाई R2। तो यानी पहले का सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू दूसरे का सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना। सर्कमफ्रेंस ऑफ द फर्स्ट सर्कल इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेकंड सर्कल, यानी ये ट्रू है, तो उनके सर्कमफ्रेंसेस भी इक्वल होंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज दिस देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज। तो गिवन है एरिया,
जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। ये है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें डायमीटर बताना है, यानी इसके लिए हम रेडियस फाइंड करेंगे, बाद में डायमीटर निकाल देंगे। इट्स वेरी सिंपल। 22.7 आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर हुआ, 7 ऊपर जाएगा, 22 नीचे आएगा। 2 से कैंसिल करेंगे 11, 2 से कैंसिल करेंगे 1 2 3 2, है ना। 11 से कैंसिल करेंगे तो ये हुआ 11 कम 11, 11 कम 11, 11 दूनी 22। ये अब ये है 112 इंटू 7, तो इसे मल्टीप्लाई करने के बजाय ब्रेक करते हैं। 112 होता है 16 इंटू 7, और ये 7 पहले से यहाँ पे है, तो आर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 7 इंटू 7। 16 का तो हो गया 4, और 7 इंटू 7 जो है इसका 7 बाहर आ गया, यानी 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन ओके वेट, हमें डायमीटर फाइंड करना है, तो देयरफॉर डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो 2 इंटू 28 यानी 56 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट्स इज। तो सेमी सर्कल में सबसे बड़ा ट्राइंगल हमें इंस्क्राइब करना है, तो कैसे होगा? पहली बात तो ये है, तो एक हमारे पास सेमी सर्कल है ये, और इसके अंदर सबसे बड़ा ट्रायंगल फिट करना है। सबसे बड़ा ट्रायंगल फिट करने का मतलब है कि उसका बेस सबसे बड़ा हो और इसकी हाइट सबसे ज़्यादा हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ये ट्रायंगल है। यहाँ पर इसका जो बेस है ये है क्या? ऑब्वियसली ये आर है, ये आर है, तो इसका बेस हो जाएगा 2r, और जो इसकी हाइट है क्लियरली इसकी हाइट भी आर ही होगी, है ना। ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हैं, तो इसकी हाइट भी आर है, तो एरिया ऑफ सच ट्राइंगल वुड बी, तो आप जानते हैं कि एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इज 2r और हाइट इज r, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया r स्क्वायर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है ना। Question number 7. If the perimeter of a circle is equal to that of square, then the ratio of their areas. एक सर्कल है और एक स्क्वायर है। अब क्वेश्चन के अनुसार इनकी पेरीमीटर इक्वल है, तो इसकी पेरीमीटर होती है 2 पाई r, जहाँ r इसकी रेडियस है और a है इसकी एक साइड, तो इसकी पेरीमीटर हो जाएगी 4a। क्वेश्चन में ये लिखा है कि ये इक्वल है, तो यानी गिवन है 2 पाई आर इक्वल्स टू 4a, तो यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हुआ और यहाँ पर आ गया r अपॉन a इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई, है ना। इसका यूज़ हम आगे करेंगे। रेशियो ऑफ देयर एरियाज, यानी एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या होगा? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया का स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आर अपॉन ए, इसका होल स्क्वायर हुआ, पाई एज इट इज़ आया, आर अपॉन ए की जगह पे 2 अपॉन पाई, इसका होल स्क्वायर, तो ये हो गया पाई इंटू 4 अपॉन पाई स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, ये आ गया 4 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अपॉन पाई है 22 अपॉन 7, 2 11, और ये हो गया 14 अपॉन 11। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8. द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज दिस। तो देखो यहाँ पे ये कहा गया है कि एक सर्कल है और इसका एक सेक्टर है ये, और ये एंगल है
60 डिग्री। तो हमें ये एरिया बताना है और यहाँ पे रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात यह है कि एरिया ऑफ अ सेक्टर ये होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। ये 60 डिग्री है अपॉन 360, 22.7, 6 स्क्वायर। ये 6 टाइम्स कटा, एक से 6 कटा और ये हुआ अच्छा तुमने 12, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ये है किसी सर्कल का आर्क दिया है और सेक्टर का एरिया दिया है। समझ रहे हैं आप, आर्क दिया है, सेक्टर का एरिया दिया है, हमें रेडियस बताना है सर्कल का क्या है। वैसे तो बिना फिगर बनाए क्वेश्चन हो जाएगा, बट मैं आपको समझाने के लिए बना देता हूँ कि हमारे पास एक सर्कल है और इसमें एक सेक्टर है। अब जो आर्क होता है वो ये होता है, ये आर्क है इसका। आप समझ रहे हैं? तो आप ये समझो कि ये तो है 5 पाई आर्क और ये जो एरिया है ये गिवन है 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये है ना। तो देखो आर्क क्या होता है, आर्क लेंथ ऑफ आर्क ये है θ/360 इंटू इट्स सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। ये होता है आर्क लेंथ और ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये है 5 पाई। अब सेक्टर का एरिया क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर और ये दिया है 20 पाई, है ना। ये सेंटीमीटर है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हम इन्हें अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने से क्या होगा, इससे तो ये हुआ कैंसिल, पाई से हुआ पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, यहाँ पाई से पाई कैंसिल, ये कटा 4, तो ये आ जाएगा 2/r इक्वल्स टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे r इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, देन द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट इज। देखो ये है एक क्लॉक और ये एक मिनट हैंड है, मिनट की सुई। 1 मिनट में ये सुई कितनी चलेगी, आप सोचो। ये जो मिनट हैंड है 1 मिनट में कितना चलेगा। तो अगर आपको ये लगता है कि 1 मिनट में पूरा चक्कर पूरा कर लेगा तो गलत है। ये 1 मिनट में थोड़ा सा ही आगे खिसके गए, बस इतना चलेगा ये 1 मिनट में, है ना। और इसकी जो नई पोजीशन होगी वो ये होगी। तो बेसिकली हमने फाइंड करना है कि ये एरिया क्या है। तो ये सेक्टर बन रहा है, तो एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन इसमें यह है कि ये एंगल क्या है। ठीक है, अब बात समझ रहे हैं। तो एंगल आप ये समझो कि 1 मिनट में, देखो ये θ/360 है ना, इसकी जगह पे हम रखेंगे 1/60। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है ये होता है 6 डिग्री। लेकिन अगर 6 डिग्री नहीं समझ आ रहा है तो आप ये सोचो कि टोटल 60 पार्टीशन होते हैं इसमें, 60 पार्टीशन होते हैं ना, और 1 मिनट में एक पार्टीशन चलेगा। तो दैट्स वाई वी हैव दिस। तो इसको हम इस केस में ये एरिया लेंगे हम 1/60, 22.7, आर है 14, स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा, इससे कटेगा 2, 30 और ये आ जाएगा 14, 8, 308/30, तो ये आएगा 10.2 समथिंग 27।
ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, ओके। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे सभी क्वेश्चंस। बाकी चैप्टर्स के MCQs के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।